अस्सलाम वालेकुम। फोटोशॉप की आज की क्लास के अंदर हम हिस्ट्री पैनल और हिस्ट्री ब्रश टूल को सीखेंगे कि ये कैसे काम करते हैं और हम कैसे अपने डिज़ाइंस के अंदर इनको यूज़ कर सकते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि फोटोशॉप की मज़ीद वीडियो जो हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। एडवांस कोर्स की कुछ क्लासेस रह गई हैं, ये आज की 13वीं क्लास है। 12 क्लासेस इससे पहले अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो ऊपर लिंक आ रहा है, वहाँ पे आप वो जाके देख सकते हैं। क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में मैं आपको यहाँ पे हिस्ट्री पैनल क्या होता है लेट्स सपोज यहाँ पे मैं पहले हिस्ट्री पैनल को आपको ओपन कर देता हूँ। ये हिस्ट्री पैनल हमारे पास क्या हो गया, ओपन होके आ गया। ठीक है, सबसे पहले इसमें दो अभी तक हमने स्टेप्स किए हैं। एक क्या किया, हमने एक इमेज को ओपन किया सिंपल, और उसको क्या कर दिया, एक नॉर्मल लेयर बनाया। ठीक है, हिस्ट्री पैनल के अंदर हम जो जो स्टेप करते रहते हैं वो क्या होते रहते हैं, यहाँ पे ऐड होते रहते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल बनाया सिलेक्शन टूल से। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, रेक्टेंगल मार्कर टूल। उसके बाद ब्रश टूल से मैं यहाँ पे ब्रश कर देता हूँ सिंपल, तो यहाँ पे क्या हो गया, ब्रश टूल का एक स्ट्रोक ऐड हो गया। उसके बाद इरेजर टूल ले लेता हूँ, वो यहाँ पे मैंने किया तो वो क्या हो गया, वो भी ऐड हो गया। ठीक है, तो यूं जो है वो हम जो जो स्टेप करते रहते हैं हिस्ट्री पैनल टूल में, वो क्या होते रहते हैं, ऐड होते रहते हैं। अगर हम पहले पे जाएंगे तो वापस वहीं पे आ जाएंगे जहां से हमारी इमेज जो है वो देखें लॉक हो चुकी है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद बताने का इसका जो है वो मेन पर्पस क्या है। लेट्स सपोज मैंने इरेजर टूल से यहाँ पे जगह जगह से इरेज कर दिया। ठीक है, अब इरेज करने के बाद जो है कंट्रोल जी प्रेस करूंगा, कंट्रोल जी प्रेस करता चला जाऊंगा, मेरा जो है वो अंडू होता रहेगा। अगर आपने फोटोशॉप के अंदर रहते हुए रीडू करना है तो कंट्रोल शिफ्ट जी प्रेस करेंगे तो क्या होता रहेगा, ये दोबारा से रीडू होता रहेगा। अब यहाँ पे देखें, जैसे जैसे मैं अंडू कर रहा हूँ, यहाँ पे हमारे पास हिस्ट्री पैनल के अंदर भी जो है वो एक स्टेप ऊपर जा रहा है। ठीक है, उसके बाद जैसे मैं रीडू कर रहा हूँ तो ये स्टेप क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, अब उसके बाद अब यहाँ पे जो है वो कभी कभार आप डिजाइन बना रहे हैं और आपने जो है वो लेयर पैनल्स के ऊपर आप जाहिर काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो काफी स्टेप ऐसे कर लिए आपने। उसके बाद आपको याद आया कि मैंने जो है ये डिजाइन नहीं करना था, ये नहीं बनाना था, आप जो है वो कंट्रोल सी से कितने स्टेप आप पीछे जा सकते हैं, इसमें कितनी यानी कि कैपेसिटी होती है, कितनी बार हम कंट्रोल जी करके बैक जा सकते हैं। इसको मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप यहाँ पे आपने आना है एडिट में आने के बाद आपने आ जाना है प्रेफरेंसेज में आने के बाद आपने परफॉर्मेंस के ऊपर आ जाना है। ठीक है, परफॉर्मेंस के ऊपर आएंगे तो यूं का पॉपअप आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास हिस्ट्री स्टेट। अगर आप इसकी वैल्यू को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्या करें, इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या थी, 50 थी। ठीक है, अब यानी कि 50 बार जो है वो आप अनडू कर सकते हैं कंट्रोल जी के साथ। तो जितनी इसकी वैल्यू है आप यहाँ से बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये आपकी रैम के ऊपर क्या करेगी, असरअंदाज होगी। इससे जो है बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू है इसकी आप फिलहाल वही रहने दें। ठीक है, मैं कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इतनी जो है वो गुंजाइश में नहीं रखता कि आप 50 बार जो है वो अनडू करें, उससे ज़्यादा आप इसको वैल्यू को बढ़ाएं। ठीक है, तो आप भी इतनी ही रहने दें, आपकी रैम जो है वो एक नॉर्मल उसमें यूज़ होगी फोटोशॉप में। अच्छा, कंट्रोल जी प्रेस करते हैं। उसके बाद अच्छा, यहाँ पे मैं एक और आपको आगे बात बता देता हूँ यहाँ पे साथ ही। अब जैसे जैसे यहाँ पे हमारे पास एक एक स्टेप ऐड हो रहा है, लेट्स सपोज मैंने यहाँ से क्या किया, ये वाला डिलीट कर दिया। यहाँ डिलीट करूंगा तो क्या होगा, एक स्टेप हमारा यहाँ से, ये देखें यहाँ से हुआ था वो गायब हो गया। अगर मैं यहाँ पे आगे डिलीट करता हूँ तो ये क्या करेगा, मेरे जितने भी नीचे के होंगे सारे स्टेप्स वो क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। अगर सेम लेयर के ऊपर कर रहे हैं तब ये होगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद लेट्स सपोज मैं आपको जो है वो ब्रश टूल यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर लिया कुछ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने लाइन लगा ली, यहाँ पे मैंने लाइन लगा ली। उसके बाद फिर इरेजर टूल लेके मैंने यहाँ पे वो कर लिया। ठीक है, यानी मेरे 3-4 ब्रशेस आ गए, उसके बाद इरेजर टूल आ गया। अगर मैं ये वाला ब्रश टूल जो है वो डिलीट करूंगा तो क्या करेगा, ये नीचे के सारे स्टेप्स को क्या कर देगा, डिलीट कर देगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे आप डिलीट करने का भी एक तरीका होता है। कभी आप ये समझेंगे यहाँ पे हमारे पास जितना ये लेयर पैनल काम कर रहा होता है कि हम एक लेयर को डिलीट करेंगे तो नीचे की लेयर्स हमारी महफूज रहेंगी, लेकिन हिस्ट्री में आपके पास ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, आप अगर यहाँ पे इरेज करेंगे तो यहाँ पे क्या करेगा, नीचे की सारी उसको इरेज कर देगा। अच्छा, उसके बाद अब आगे चलते हैं। इसमें यहाँ पे हमने लेयर बना ली। अब यहाँ पे ऊपर आ रहा है हमारे पास एक जो मेन हमारी इमेज है उसका स्नैपशॉट आ रहा है। ठीक है, स्नैपशॉट के साथ हिस्ट्री ब्रश टूल, जैसा यहाँ पे हमारे पास हिस्ट्री ब्रश टूल है वैसे का वैसा सेम यहाँ पे भी
क्या हो रहा है, ये इसका आइकन आ रहा है। ठीक है, अब लेट्स सपोज मैं क्या करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि अब क्योंकि जाहिर सी बात जब हम हिस्ट्री ब्रश टूल को यूज़ करेंगे तो हमारा जो मेन वो है कि ब्रश टूल मैं ले लेता हूँ, आपको समझाता हूँ जिसे सही तरह से। ब्रश टूल मैंने ले लिया, यहाँ पे मैंने जो है वो इसको थोड़ा सा ऐसे पेंट कर लिया सिंपल। ठीक है, मैंने ये ऐसे इसको पेंट कर लिया, ये रफ सा बता रहा हूँ मैं आपको सिर्फ। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि मेरा ये वाला हिस्सा जो डिजाइन मैंने बनाया हुआ है ये वाला बरकरार रहे, जो इससे नेक्स्ट स्टेप जितने भी मैं करूं, अगर मुझे बाद में हिस्ट्री ब्रश टूल की जरूरत पड़ी भी तो ये मेरा इमेज जो है वो खराब ना हो। ठीक है आपने क्या करना है, इसको फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है हमारे पास स्नैपशॉट का, ये ऑप्शन है स्नैपशॉट का। ठीक है, आप इसको क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, हमारे पास एक न्यू स्नैपशॉट ऐड कर देगा। इस पूरी इमेज में जितना हमने डिजाइन बना लिया वो एक स्नैपशॉट के तौर पे सेव हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हिस्ट्री ब्रश टूल इस पे लिया हुआ है, मैंने इस पे लेता हूं तो क्या करेगा ये, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे इरेजर ले रहा हूँ और यहाँ से इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, ये सारा मैंने इरेज कर दिया। हिस्ट्री ब्रश टूल क्या करता है, ये मैंने हिस्ट्री लिया और सारे को मैं वापस ला रहा हूँ। वापस ला के देखें, उसने जो मेरा मैंने ये डिजाइन बनाया हुआ था, ठीक है, वो भी मेरा क्या रहा है, बरकरार रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने स्नैपशॉट इसको सिलेक्ट किया हुआ था, इसलिए इसने जो है इसको कुछ नहीं किया ना, इसको इरेज कर दिया था इसने। ठीक है, लेकिन क्या किया इसने, वापस हमारे पास जब हम हिस्ट्री ब्रश में लेके तो इसने क्या किया, हमारे पास सारे को वापस ले आया। ठीक है, तो अगर हम स्नैपशॉट इसको सिलेक्ट करते हैं, लेट्स सपोज मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ स्नैपशॉट और फिर डिलीट करके मैं आपको दिखाता हूँ। इरेजर टूल लेते हैं और ये सारा मैंने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। हिस्ट्री ब्रश टूल ले लेते हैं और मैं यहां से क्या कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ। अब देखें, ठीक है, स्नैपशॉट मैंने चेंज किया, यानी हिस्ट्री ब्रश टूल इसके ऊपर सेट किया, तो क्या किया उसने, जो मेरा ऊपर इसके ऊपर पेंट हुआ था वो भी क्या कर दिया उसने, गायब कर दिया। जब मैंने ये सिलेक्ट किया हुआ था तो ये बरकरार रहा था मेरे पास, जब मैंने ये सिलेक्ट किया तो इसके बाद क्या होगा, वो उसने सेम हमारे पास जो पहले इमेज थी वो वापस ले आया। तो यूं जो है वो आप हिस्ट्री ब्रश टूल को अपने डिजाइन में यूज कर सकते हैं। यानी कि कभी कभी बहुत माइनर सी आपकी गलती होगी या कुछ हो गया तो आप वहां पे इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसका एक और मेन पर्पज मैं आपको बता दूं, अगर आपकी जो है वो आप किसी चीज किसी इमेज के अंदर से कोई एक खास पार्ट जो है वो डिलीट कर रहे हैं तो वहां पे ज्यादातर यूज होता है। इसका मैं साइज थोड़ा सा छोटा करता हूँ और मैं क्या करता हूँ, सिंपल इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, सिंपल, और यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इसको कंट्रोल शिफ्ट आई करके डिलीट कर दिया। सॉरी, अभी ये डिलीट नहीं होगा क्योंकि हमारे पास सिलेक्शन नहीं हुई। अब ये डिलीट करता हूँ तो ये मेरे पास क्या हो गया, सिंपल मैंने क्या कर दिया, उस इमेज को डिलीट कर दिया इतने हिस्सा सिलेक्ट करके। अब हिस्ट्री ब्रश टूल क्या करता है, वो हिस्सा हमारा सारे का सारा वापस लेकर आएगा। जो जो हमने डिलीट किया वो सारा क्या करता है, ये उस इमेज को, क्यों ये वापस ला रहा है, क्योंकि हमारा स्नैपशॉट देखें कहाँ पे सेट है, इस इमेज के ऊपर। जिस इमेज के ऊपर हमारा जो है ये हिस्ट्री ब्रश टूल सेट होगा, अब ये उसी में से सारा डाटा रिकवर करेगा। ठीक है, जो जो चीजें हमारी डिलीट हो गई हैं इस स्नैपशॉट के, अगर मैं ये वाला स्नैप इसके ऊपर सेट कर दूं इसको सिंपल, ठीक है, सॉरी, अगर मैं इसको इसके ऊपर सेट कर दूं तो ये क्या करेगा मेरा, ये देखें, ये भी मेरा वापस लेकर आ रहा है। ठीक है, अगर इसके ऊपर सेट किया मैंने तो ये डिलीट कर देगा। ये हिस्ट्री ब्रश टूल ही लिया हुआ मैं अपनी इमेज को वापस लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, रिकवर कर रहा है लेकिन मेरा स्नैपशॉट अगर मैं चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको मैंने चेंज कर लिया तो यहाँ पे मेरे इमेज तो वापस लेकर आएगा क्योंकि ये इस स्नैपशॉट के अंदर बाकी इमेज भी है, लेकिन साथ साथ में वो हमारे पास जो हमने यहाँ पे किया हुआ था ब्रश से वो भी क्या कर रहा है, वापस लेकर आ रहा है। ठीक है, तो जो यहाँ पे स्नैपशॉट आपका सिलेक्ट होगा उस इमेज को ये क्या करेगा, रिकवर करेगा हमारे पास, अगर हमसे गलती से डिलीट हो गया या कुछ भी कर रहे हैं। ये ज्यादातर उसमें यूज होता है जब आप बैकग्राउंड को डिलीट कर रहे होते हैं और आपसे जो है वो एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट हो जाता है, वहां पे आप क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वाली वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि इस तरह की मजीद वीडियो जो है वो आपको बर वक्त मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।